नमस्कार। हम हैं नरेंद्र मिश्र। आप देखत हैं गोरखपुरिया भोजपुरिया के बतकही के एक नया एपिसोड। आज हमारे साथे बाटे विनय तिवारी जी, जे एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में अधिकारी के रूप में कार्य करे हैं और विगत 15 वर्षन से ये क्षेत्र में काम करते हैं। तो आज आपसे बात हुई वित्तीय प्रबंधन के बारे में। तो तिवारी जी के बहुत स्वागत बा हमारे स्टूडियो में, और बहुत एक हमारे दर्शकन खातिर बहुत महत्वपूर्ण विषय बा जे पर आपसे आज बात हुई। तो आपसे हम ही जानल चाहब कि इतना वर्षन से क्षेत्र में आप काम करते हैं, तो वित्तीय प्रबंधन के कैसे आप समझते हैं? वित्तीय प्रबंधन के अगर सही मायने में कहल जाए तो एक मध्यम वर्ग के एक प्लानिंग के रूप में कार्य करके है। जैसे एक आदमी मकान बनवावेला, मकान बनवावेला तो ओके एगो प्लानिंग बनावेला कि भैया हम मकान हे तरह बनवाए, हो तरह बनवाए, कितना खर्चा पड़ी कितना ना पड़ी, ओके एगो मैप बनवावे के पड़ी, फिर ओकर एक एस्टिमेट तैयार करे के पड़ी। तो सेम वैसे ही वित्तीय प्रबंधन के भी बाटे कि एक मध्यम परिवार के लोग जौन बा एक प्लानिंग लेके चले, अपने ज़रूरत के हिसाब से बजट बना के लेके चले। हाँ, वैसे उनका जीवन आसान हो जाए। वित्तीय प्रबंधन मतलब आपके जीवन के सबसे जरूरी भाग है। सबसे जरूरी भाग जी। तो एक आम आदमी जौन बा, मान ली मध्य वर्ग के जौन आदमी बा, वो अगर अपने जीवन के बेहतर बनावल चाहता, एक ओकर एक सीमित आय बा, ओमे उ प्रबंधन कैसे करे, का ओके आप राय दे? ओमे एगो चीज बा कि जब एगो नौकरी पेशा अगर वर्ग बाटे, जो नौकरी पेशा बाटे, तो ओके एगो पता बा कि हाँ हमार आय कितना बा। मान लें 50,000 60,000 40,000 जौन भी आए बा, तो पहला तो कोशिश करे कि ओमे कुछ हम भविष्य के बचाई। भविष्य इन सेंस कि कम से कम हमार 4 महीना 5 महीना के एगो बैकअप तैयार रहे। दूसर हमार जितना बा उतना ही में हम कोशिश करी काम करे के। ऋण लेहल बहुत आवश्यकता नहीं बा, जब बहुत ही जरूरत पड़े ऋण ले के तब वो ऋण ले। और फालतू खर्चा आज के डेट में हमरे समझ से जो लोग बाटे वो फालतू खर्चा ज्यादा करत। फालतू मतलब कि दिखावा, तो वो चीज के कम करे। अपने कमाई के हिसाब से तय करे के पड़ी कि हम कितना आगे जा सके। हाँ, है ना? हाँ। तो एक मध्य वर्ग के आदमी खातिर ये बहुत जरूरी बाटे कि अपन खर्च कम करे, तब जाके वो आगे सही हो। और ऋण बहुत जरूरत पे, जैसे मान लें लेके होकर पढ़ा था मैं। हाँ, बहुत जरूरत हो के तो ऋण ले। आज के डेट में तो सरकार भी चाहता कि कोनो रोजगार करे, कोनो लेकिन के पढ़ाई लिखाई हो, कोनो के गरीब दुखियन के ब्याह होता तो सरकार आगे आके खड़ा होता। तमाम योजना बाटे। अच्छा, आमतौर पे ही देखल जाला कि मान लें ऋण लेवे के बाद केहू, तो ऋण लेवे खातिर भी तो ओके एक बैंक के हिसाब से होके के चाहिए। हाँ, बैंक सबके ऋण नहीं देला। हाँ, सबके ऋण जैसे बहुत जनी बाड़े उनके बैंक रिजेक्ट कर देला कि नहीं, तो ओके नहीं दे। तो कैसे आदमी अपने आप के रखे कि ओके आसानी से ऋण मिल सके, का प्रबंधन करे, कैसे करे? बताओनी ना कि वो में पहला चीज कि अगर हमें 40,000 रुपया बांटे तो 40,000 रुपया में कुछ हम बचत करी। तो जब हम बचत करें तो वो थोड़ा थोड़ा ही एक इकट्ठा हो जाए। जैसे पहले हमने के याद आवे कि हमने के रिकरिंग डिपॉजिट करल जा पोस्ट ऑफिस में। हाँ। जो आज के डेट में कम हो गई। हाँ। ठीक है। अब आज के डेट में सबसे ज्यादा प्रचलन होगा बा SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जेके बोलल जाला। हाँ। तो वो वही तरह बा कि अगर हमके 500 रुपया हर महीना बचाव के तो 500 रुपया बचावल जा, 1,000 रुपया बचाव के तो 1,000 रुपया बचावल जा। तो ओके बचा के, जैसे पहले हमने के गोलक में रखत रहनी जान, तो गोलक में रखल जी 1,000 रुपया रखल जी, करत 12,000 रुपया हमारे साल के बच गए। बिल्कुल वही तरह SIP कह दल जा, छोटा छोटा इसे बचा के एक अपने पास पूंजी हो जाए। तो कोनो बैंक जब ऋण देला तो उमें देखल जाला कि इनके कैपेसिटी का बटे, ई जोन हम ऋण देव जोन देव ओके समय से जमा कर पाई है कि ना कर पाई है।
तो अच्छा। वो सारा चीज भी देखल जाला। अच्छा, बैंक जोन बा आपके कैपेसिटी देखेला। कैपेसिटी मतलब कि कागज पे दिखाई देवे के कागज पे दिखाई जैसे तनख्वाह ही आपके मिलत या तो वो बैंक में टर्नओवर हाँ, तनख्वाह वो आवत या वो तो कैसे आप खर्च करते हैं, करते ओकर हैं, वो नेचर की चीज देखल कितना जाला। आपके अब आपके पता चले कि 40,000 रुपया हम कमाते नहीं और 60,000 रुपया खर्चा करत है, तो बैंक कही कि जितना तू कमाते नहीं वो उसे कहीं खर्चा करत हो तो तू हमारे ब्याज कैसे दे पेबो। अच्छा, और कोनो कागजों पत्तर होके के चाहिए कोनो बैंक के आज डिमांड के होला? डेट में मेन चीज बाटे कि केवाईसी मुख्य बाटे उनके पहचान पत्र भइल, चाहे वो आधार कार्ड चाहे पैन कार्ड केवाईसी के रूप में। ऊपर से इनकम स्रोत का बा। अच्छा, मेन चीज उनके इनकम स्रोत कैसे वो पैसा कमाते ना कि हमारे ब्याज दे पाई है, हाँ वो होके के वो चाहिए। चीज मान लें अब कि वो- जैसे मजदूरी बा आज कहीं ने कल ना कहीं ने, हाँ। तो वो चीज के हम ना दे सकेनी। अच्छा, जैसे बहुत जनी व्यापार करेले, अच्छा व्यापार करेले, लेकिन बैंक के टर्नओवर नहीं बा, हाँ, तब वो केस में हम वो दिखावे के पड़ी कि अगर केहू व्यापार करता तो वो बैंक के थ्रू, बैंक के से होके टर्नओवर करे, हाँ, तभी तो वो तो सामने हाँ, नजर आई। भविष्य में ओकर कबो जरूरत पे बैंक तब होके लोन दे सकेला ना। पहला चीज तो वो। दूसरा एगो सबसे बड़ी चीज बा क्रेडिट। हाँ, चाहे वो क्रेडिट सामने वाला के भाई लोग के, चाहे वो हमके पेपर में, जैसे जब हम क्रेडिट स्कोर देखे नहीं, हाँ। तो क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा। जैसे अपने यहाँ गांव में होला कि अच्छा इनके ब्याज दे दिया, इस समय से दे दी है, हाँ, अच्छा फलाने के बारे में कुछ पूछल चाहते नहीं वो कैसन बाटे, अरे नहीं वो तो बहुत अच्छा बना, वो जो पैसा लेने वो समय से देने। दे देले। तो एगो तो ऊपर डिपेंड करेला मतलब आपके छवि कैसन, छवि कैसन बाटे, आपके छवि कैसन बा, एक तो ऊपर डिपेंड करेला। दूसर हम मल्टीपल लोन ना दे पाए, मल्टीपल लोन ले ले बाटी और समय से नहीं दे नहीं पाते। देते, हाँ। अच्छा, ये कुल छुपल तो रहेला ये छुपल ना रहेला आज आजकल के सब डेट में। एक ठो बटन दबावे तो हाँ सब हाँ, सब पता चल जाला। क्रियाकलाप आ जावेला। अगर हम आपके पूरा डिटेल्स वो मैं फिलअप करे सिस्टम पे, आपके पता चल जाए कि आपके स्कोर का बाटे। तो मेन चीज स्कोर पे भी बा। जैसे अब हम हमार टर्नओवर, हमार सैलरी बहुत अच्छा बा, लेकिन हमारा स्कोर कार्ड है खराब बा, हाँ। तो फिर अच्छा, ये स्कोर बढ़िया स्कोर का होला, खराब स्कोर का होला? बढ़िया स्कोर एक मानक दिया जाला कि 700 से ऊपर के स्कोर होके के चाहिए। अच्छा, ठीक 700 से ऊपर अगर स्कोर बा तो वो हमारे खातिर ठीक बा। 700 से नीचे स्कोर बा तो यानी कि अब दिक्कत बाटे कि भैया तू पैसा लेता ला लेकिन समय से ना दे पाता। तो 700 के स्कोर से जेकर नीचे स्कोर बा ओकरे मतलब कि लोन ले ले बा उ देले नहीं बस समय से, चाहे नहीं देले डिफाल्टर बा, वही के 600 से नीचे होई। 700 से नीचे। तो ये हमारे दर्शकन खातिर ये जानकारी बहुत उपयोगी रहल है और उम्मीद करब कि लोग अपने वित्तीय प्रबंधन पे ध्यान दें और काहे कि भविष्य में जीवन और मतलब कठिन हो जाता जैसन जैसन विकास होता, तो आवे वाला समय में अपने आप के तैयार रखें कि ज़रूरत पे हमके बैंक से ऋण मिल जाए। तो तिवारी जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे मध्य वर्ग के लोग हमें वो छोट निवेश कैसे करें कि उनके दीर्घकालिक लाभ बढ़िया मिले। जैसे आजकल बहुत होला कि म्यूचुअल फंड बा, हाई बा, मतलब आप एक विशेषज्ञ के तौर पे का राय देव कि लोग कैसे बचत करें? देखिए, मध्यम वर्ग के लोग जो बाटे इसमें हम ये राय जैसे अपने कैरियर पे अपने वो पे बहुत ज़्यादा ये लोग एग्रेसिव रहला, तो वैसे ये सब चीज़ एक प्लानिंग करके एक सोच समझ के वो में इन्वेस्ट करें। जैसे कहे कि मतलब कि मध्यम वर्ग एगो दुकान चलावे सोचत है, तो दुकान चला के पूरी प्लानिंग करें कि हम दुकान कौन सा चलाएं कि ताकि हमें प्रॉफिट हो, हम दुकान कहाँ पे चलाएं तो हमें थी, तो वो सब प्लानिंग करे पड़ी उनके। ये वो दुकान कहीं दूसरे जगह चला दी जहाँ वो सामान हमारे बिकबे ना करे। नहीं, हमरे कहले के मतलब बा कि बचत मान लें वो चाहता कि हम 1000 रुपया बचत करी महीना के, तब वो 1000 के कहाँ वो इन्वेस्ट कर सकेला कि ओके मैं अधिक लाभ मिले। तो आपके बतौनी है कि जो SIP, हाँ SIP ऐसा ही चीज़ बा कि SIP में आप इन्वेस्ट करी और मल्टीपल फंड बाटे ओके। SIP भी मल्टीपल फंड में बा। आज के दौर देखल जा कि
गवर्नमेंट इतने एग्रेसिव बाटे, इतना जागरूक बा इंफ्रास्ट्रक्चर के लेके, तो अपने यहाँ वो देखे के पड़ी कि कौन सा एसआईपी, मैक्सिमम एसआईपी जोन बाटे गवर्नमेंट रिलेटेड ही फंड में मूव होला, तो ओके देखे के पड़ी। और आप जोन एसआईपी करी, छोटा छोटा यही एसआईपी करी, लेकिन पर्टिकुलर एक में ना करके वो मल्टीपल प्रोडक्ट में करें। अच्छा, एसआईपी के तनी सरल भाषा में बताएं कि एसआईपी होला का? एसआईपी देखिए, एसआईपी होला एक बोलल जाला इन्वेस्टमेंट, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये हमरे यहाँ मार्केट बेस पे होला। अपने यहाँ पहले लोग रिकरिंग डिपॉजिट करते रहे, हाँ, पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस से रह जाते तो, हाँ बिल्कुल, तो ओमे का रहे कि 8%, 10%, 12% ब्याज मिलत रहे। ओमे एगो ये रहे कि हम अगर 2 साल, 5 साल, 7 साल के करत नहीं, तो बीच में अगर जरूरत पड़ल वो पैसा के तो हम ना निकाल पाए। अच्छा, ओमे नहीं निकाल सकते, ओमे ना निकाल पाए, ओमे निकाले तो हमें नुकसान हुई, वो फिक्स रहे एगो, ठीक है, कि हमें 4 साल बादे मिली, 5 साल बादे मिली, जितना दिन हाँ, के हम अगर करल चाहते नहीं, साल भर 2 साल, तो वो हमें मिली। एमे ये बा कि एमे आपके कौन बाउंड नहीं बा। आप आज एसआईपी करते नहीं 5,000 के, कल आपके जरूरत पड़ल कि नहीं हमें 5,000 रुपया की जरूरत बाटे, तो आप निकाल सके नहीं, तीसरा दिन आपके खाते में वो आ जाएगी। अच्छा, ठीक ना। अब कैसे करावल जाए एसआईपी? मान लें एसआईपी कहीं से भी करा ले, आज के डेट में बैंकिंग सेक्टर में सारे लोग एसआईपी करता, हर सेक्टर में करता। बैंक से संपर्क बैंक से संपर्क करी, बैंक से आपके ओके। अच्छा, एसआईपी के अलावा और कौन कौन विकल्प बा? मान लें कि पढ़ल लिखल नहीं बा, वो डेराला कि हम एसआईपी में नहीं करब, भाई डूब जाइए हमारी, ओके, रिकरिंग डिपॉजिट बाटे, रिकरिंग डिपॉजिट सबसे बड़ा, हाँ, रिकरिंग डिपॉजिट। अगर वो एसआईपी से नहीं, मतलब कहा था कि हम एसआईपी में ना करें, मार्केट के बेस पे बाटे, पता चले कि आज के डेट में हम 10 रुपया लगाओ नहीं, कल मार्केट डाउन मिल तो वो पैसा के 8 रुपया, तो छोटा मध्यम दे रहा कि भाई हम इतना कहे रिस्क ले जाए। लेकिन ओके, सबसे बढ़िया कि वो रिकरिंग डिपॉजिट के, हाँ। आज के डेट में 6%, 7% रिकरिंग डिपॉजिट होता है, वो अपने जितना भी कमाता ओके 2,000, 1,000 जो भी ओके बचाओ, ओके वो अपने रिकरिंग डिपॉजिट में करे और उससे आदमी अपन सेविंग करे। अच्छा, एक बात और बाकी, जैसे मान लें आजकल तो जैसे आप वित्तीय प्रबंधन के बात होता, तो आजकल ये चलन बा कि जैसे लड़का पैदा होता तैसे ओकरे नाम पे इन्वेस्टमेंट के तमाम प्लान बैंक देला, तो ओकरे विषय में तनी बताएं कि मान लें कौन इन्वेस्टमेंट प्लान। देखिए, इन्वेस्टमेंट प्लान हमरे यहाँ 2 चीज बा, एगो बीमा कहल जाला लोग, तो बीमा के अपने आर्थिक में न गिनल जा, वो बीमा अलग चीज बा, हाँ, ठीक ना। बीमा के मतलब का भल कि वो भविष्य के लिए कल जाला कि खुदा न खास्ता कुछ हो गए, ओके, सेव करे खातिर बीमा रखल जाला, तो बीमा के ए में न जुड़ल जा। अच्छा, निवेश में न जुड़ल जा, बीमा के निवेश में नहीं जुड़ल जाला, वो अलग ही हो गई। काहे कि आज के डेट में हर लोग अपन सेफ्टी खातिर बीमा करेला, चाहे कोनो दुकान खोलस ओकरे सेफ्टी खातिर बीमा कई दलस, हम अपन वाहन चलावतनी ओकरे सेफ्टी खातिर बीमा कई दनी, अपने शरीर के हम बीमा कई दनी कि कल के डेट में कुछ हो जाए तो भी हमरे पीछे जे परिवार बाटे ओके सेफ हो जाए, ओकरा खातिर हम बीमा के ले बने। तो बीमा के ये अलग एमेनाइज के अलग रखल जाए। इमे 2-3 चीज बा, जैसे छोटा छोटा फंड जोन बाटे अपन अपने जितना भी हम कमातनी, 10,000 कमातनी, 20,000 कमातनी, 25,000 कमातनी, तो उमें कोशिश करी कि 5,000, 7,000 रुपया हम कोनो बचा ली, अब बाकी पैसे से हम अपन काम जीवन चलाएं। ठीक है, ये चीज बा। और दूसरा फालतू खर्चा, फालतू खर्चा पे कंट्रोल करें। सबसे बड़ी चीज इनमें क्रेडिट कार्ड से बची। अच्छा, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण, क्रेडिट कार्ड पे बची। हाँ। क्रेडिट कार्ड का होला कि बैंक जोन बा एक तरफ से लोन ही कहीं कि वो लोन आपके दे दलस ओवरड्राफ्ट के रूप में, वो लोग खर्चा करेला लेकिन समय से भर ना पावेला, तो उनके नुकसान, उनके काफी नुकसान, ये पर ज्यादा बचा। क्रेडिट कार्ड से भरसक बची। हाँ, भरसक बची। आपके बहुत बढ़िया अगर आय बा और
प्रबंधन अच्छा बा, संयम बा, तब्बे क्रेडिट कार्ड। कहीं आजकल तो फैशन हो गई बा, फैशन हो गइल बाटे। अब तो मालूम में जाए तो 4 जनी खड़ा रहने कि यही क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, तो अधिकतर लोग ओमे का ललचा होला ना, जाला। मध्यम देखिए, मध्यम वर्ग में ओमे इशू वही हो जाला कि क्रेडिट कार्ड आपके 50,000 के मिल गए, हमार सैलरी 40,000 बाटे, हाँ, ठीक ना, हम बानी कहीं मॉल में बैठल बानी, कुछ अच्छा लग गए, हाँ, अच्छा कोनो बात नहीं, क्रेडिट कार्ड बना, पेमेंट ले लो, हम बाद में पेमेंट कर दे। वही में फंस लेकिन का होला कि अपन बजट उस समय गड़बड़ा जाला, और जब बजट गड़बड़ा जाला तो फिर वो नुकसान हो जाला। जाला। ठीक कहते हैं, बहुत संयम के जरूरत बा अगर क्रेडिट कार्ड आप हाँ, जब बहुत जरूरत हो गए तो आ यूज करी। तो तिवारी जी बहुत बढ़िया आप बतौली, हमरे दर्शकन खातिर ये बहुत बढ़िया जानकारी बा। एक चीज़ और आपसे जानना चाहब कि आप जैसे युवा वर्ग बा, युवा वर्ग के हाथे में मोबाइल बा, युवा वर्ग चमक दमक देखा था, युवा वर्ग में आजकल बहुत बड़ा ऐसा वर्ग बा जो मल्टीनेशनल में काम करता, बहुत बढ़िया पैसा कमाता। तो युवा वर्ग खातिर आप का निर्देश देव कि कैसे अपन वो वित्तीय प्रबंधन करें? देखिए भैया, इनमें सबसे अच्छी बात यह बा कि हम युवा वर्ग के एक लाइन में एक शब्द कहल चाहते हैं कि जैसे वो लोग अपने कैरियर पे फोकस करेला लोग, वैसे ये वित्तीय बैंकिंग पे फोकस करे लोग। अच्छा, अब आप कहें कि कैरियर पे वो लोग का फोकस करे लो, तो कैरियर पे वो लोग अपन प्लानिंग करे ला लो कि आज हमें 40,000 रुपया कमाते नहीं तो कल हमें 60,000 रुपया कमाएगा, हम कैसे करें। ठीक ठीक। सेम ऐसे ही वित्तीय बैंकिंग के लेके अगर हम कहल चाहते हैं तो हमें इनके ये कहे बा कि जौन फालतू खर्चा बा, जैसे क्रेडिट कार्ड के अनयूज उपयोग भइल, छोटा छोटा निवेश कइल, ऊपर ये लोग पूरा फोकस करें। अच्छा, यो उनके प्लान करे कि चाहिए कि आज हम 40,000 कमाते हैं तो 20,000 खर्चा करते हैं, हाँ, 60 कमाई तो हम कितना खर्चा करें और हम कितना बचा पाए, उनके ही प्लानिंग करे पड़े कि आज हम 40,000 रुपया खर्चा करते हैं, मतलब 40,000 रुपया कमाते नहीं तो 20,000 बचाते नहीं, कल के डेट में हम 60,000 रुपया हमारा सैलरी हो जाए तो हम एक 20 से लगभग 30 बचाएं। कैसे बचत पर फोकस करें, बचत पे फोकस करें, बहुत चमक दमक भाग दौड़ पे ना जाए कि गाड़ी के ब्रांड बदल ले जाएं और ये सब चीज पर उस पे तो। और दूसरा लास्ट में ये कहना चाहते नहीं कि आज के डेट में मीडिया जो सोशल मीडिया पे मल्टीपल लोन के ऑफर्स या मतलब बैंकिंग से बहुत मल्टीपल तरीके से जो ऑफर आता है ऊपर वो अवॉइड करें। एक क्लिक करिए और 5 लाख, वो मल्टीपल अवॉइड करें। अच्छा, उसमें फ्रॉड भी बहुत होला, बहुत ज्यादा फ्रॉड बा, वो मैक्सिमम फ्रॉड ही बाटे, तो ऊपर उसमें बहुत ठोक बजा के काम करें, बहुत जरूरत हो चाहे। सबसे ज्यादा हम यह लोन से कहे कि कोनो चीज हो के आप नियरेस्ट जोन भी आपके पूछे खो के जांचे खो गए, बैंक से रिलेटेड बैंक में जाके पूछल जा, या बैंक के कोनो कर्मचारी से उनसे बात होके उसे उनके सबसे जानकारी सबसे ये अच्छा तरीका बा कि कोनो बैंक में चले, बैंक में तो डेस्क होला समझावे वाला, बैंक के कर्मचारी भी ऑनलाइन उनके बता सके ना, तो उससे ज्यादातर ये अपन ज्ञान। तभी ना आप लोग सुनत रही एक वित्तीय प्रबंधन के विषय पे बतकही तिवारी जी के साथे। आपके ही कैसन लगल ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए, और जौन राय बात भइल है ओके अपने जीवन में ज़रूर उतारब और अपने हित मित्र नाथ संगतियन के भी भेजब। गोरखपुरिया भोजपुरिया के जौन प्रयास बा भोजपुरी के संवर्धन के एक कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब करके और हमारे ये एपिसोड के लाइक करके अपन सहभागिता निभा सकेली। फिर मिलल जाई अगले रविवार, तब तक खातिर नमस्कार।